Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. चलो हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और मास फंक्शन तो उसके पहले क्लास में लिया था हमने, राइट? और कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे हमने. लेट्स टुडे सी expected value and variance of a random variable. 7.3.3 expected value and variance of a random variable. ठीक है. सो डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन ऐसा है. तो दो चीजें, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. ओके, सो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसका वेरिएंस दो निकालना है हमें, दो चीजें. ठीक है. वेरिएंस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली. सो सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, सॉरी, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस. सो अगर वेरिएंस निकालना है तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखना होगा, राइट? ओके. सो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली मीन ऑफ द वेरिएबल. जैसे मीन हम कैलकुलेट करते हैं ना, 10 नंबर है, 10 को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, है ना? लेकिन रैंडम वेरिएबल का अगर हमें मीन चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो उसको करने का तरीका अलग है. उसको म्यू भी कहते हैं. वो है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय उस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, है ना? मतलब क्या है? सिंपल. रैंडम वेरिएबल x1, x1 की प्रोबेबिलिटी प्लस रैंडम वेरिएबल x2, x2 की प्रोबेबिलिटी. यस, नो, राइट? सो ऑन अप टू लास्ट रैंडम वेरिएबल और उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी. दैट्स इट. दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. ओके. सो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखे थे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल दिए थे हमें 0, 1 एंड 2, और इसका प्रोबेबिलिटी है 4/9, 4/9 एंड 1/9, ऐसा है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई? क्विकली क्विकली कैलकुलेट करके बताइए. एग्जैक्टली, योर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 6/9, 2/3. ठीक है. ओके. समवेयर समवेयर बिटवीन 0 एंड 1, यहाँ पे, राइट? ये अगर 0 से लेके 2 तक, एक्सपेक्टेड वैल्यू समवेयर हियर, राइट? ओके. ओके, सो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू. नेक्स्ट इज आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज योर वेरिएंस
एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n तक रैंडम वेरिएबल पहला माइनस मीन। पहला रैंडम वेरिएबल पकड़ा, उसमें से मीन माइनस किया, उसको स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। मतलब कैसा होगा ये? अगर हमने पहले तो रैंडम वेरिएबल जो भी है x, जो भी है x1 x2 x3 x4 सो ऑन अप टू xn, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी p1 p2 p3 p4 सो ऑन अप टू pn। तो हमने इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर उसी को मीन बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस म्यू, म्यू मतलब x1 में से म्यू माइनस करेंगे पहले व्हेन आई इक्वल टू 1, उसका स्क्वायर, और पी आई आई 1 है और समेशन है तो दूसरा प्लस हो जाएगा, x2 माइनस म्यू स्क्वायर p2 सो ऑन अप टू xn माइनस म्यू का स्क्वायर इनटू pn। समझ गया? ओके, चलो क्विकली निकालो इसका वेरिएंस, ये वाले ऑप्शन का। व्हाट इज द आंसर? 325 बाई 729, इतना कैसे आ गया? किसका स्क्वायर है? और किसी का आंसर है? हम्म, 70। एनीवेज, तो 36/81 ये हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36/81। अब सिग्मा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36/81 विच इज 6/9 और 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, ये आपको थोड़ा टाइम चाहिए करने के लिए क्विकली। किसकी 4/9 ली आपने?
नहीं, फिर करेक्ट कर लो जल्दी से और आंसर बताओ। व्हाट्स द आंसर? 36 by 81, that's right. So that is your variance, and your standard deviation is square root of 36 by 36 by 81, right? Okay. अभी इस इस वेरिएंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Variance can be written in simplified form, which is variance is equal to summation of I equal to 1 to n. I think हमने ये derive किया है पहले, variance, right? प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में नहीं, बट हमने इन जनरल वेरिएंस को ऑलरेडी डिराइव किया है, यस और नो? हमने इसका डेरिवेशन देखा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ वेरिएंस कैसा है. आई इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर. ठीक है. अभी ये क्या हो गया? इसको कहते हैं मीन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. अच्छा, किसे याद है ये, और हमने कहाँ पढ़ा था? मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एग्जैक्टली. और बाय द वे, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई. देखो, एक्स आई का स्क्वायर ले रहे हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ. अगर मीन ऑफ एक्स क्यूब होता तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई क्यूब पी आई, राइट? क्योंकि उस को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं, तो ओवरऑल उसका एवरेज आउट हो जा रहा है, बराबर, राइट? हाँ. तो अभी एंड अगेन, तो फिर उसी हिसाब से ई ऑफ एक्स हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई पी आई, राइट? तो ये समेशन ऑफ आई एक्स आई पी आई यहाँ पे है, उसका होल स्क्वायर है, तो ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके. So now let's solve numericals. Example number 1. Three coins are tossed simultaneously. चलो, 3 coins are tossed simultaneously का ये क्या हो जाएगा? Sample space. HHH, HHT, HTH, THH,
and then TTH, THT, HTT and TTT. Number of सैंपल स्पेस 8 हो गए। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है कि x इज द नंबर ऑफ हेड्स, तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से, सो नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से हमारे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0, 0 हेड्स, 1 हेड्स, 2 हेड्स या 3 हेड्स, राइट। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है एंड वेरिएंस निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो पहले तो टेबल बनाते हैं हम लोग, है ना। स्मॉल x, तो हमारा स्मॉल x है 0, 1, 2 एंड 3, राइट। ये देखो, कैपिटल X इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल x, राइट, यस और नो। ये जो छोटे छोटे वैल्यूज है ये है, इसलिए मैंने यहां कैपिटल X नहीं लिखा, स्मॉल x लिखा, क्योंकि ये स्मॉल x है ना, स्मॉल x के इंडिविजुअल वैल्यूज, राइट। और यहां कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, मतलब कैपिटल X probability of random variable when the random variable's value is small x, मतलब 0, मतलब 1, मतलब 2, मतलब 3, राइट। तो चलो 0 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, 0 हेड सिर्फ एक में है और टोटल 8 है तो 1/8। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, 2, 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें एक ही हेड है, सो 3, 8 में से 3, 2 ये भी 8 में से 3, और 3 ये 8 में से 1, बराबर। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो लगे हाथ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। पहला क्या होगा, 1/8, नॉट 0। दूसरा क्या होगा, 4/8। तीसरा 7/8। चौथा 7/8 plus 1/8, 8/8, which is 1। ओके ओके, समझ गया कहाँ गड़बड़ हो गई थी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में। 0 नहीं होता है पहला, हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, पहला जैसे का वैसा, दूसरे में पहला और दूसरा मिला के, तीसरे में पहला दूसरा तीसरा ऐड करके, लास्ट चौथे में पहला दूसरा तीसरा चौथा टोटल फाइनल यहाँ पे ऐड करके। ठीक है, चलो, सो ये हो गया। अभी ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये बस हमें देखना था, रिकॉल करना था। ठीक है, ओके। अभी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए और वेरिएंस के लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं हमें एक्स आई इंटू पी आई की वैल्यू लगती है, और उसमें हमें एक्स आई स्क्वायर और पी आई स्क्वायर, पी आई एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई की भी वैल्यू लगती है, यस और नो, लगती है। तो चलो टेबल में लिख देते हैं फिर, एक्स आई पी आई क्या होगा, एक्स आई पी आई यहां पहला 0, एक्स आई पी आई क्या होगा 3/8, यहां पे क्या होगा, तीसरे में क्या होगा 6/8 एंड लास्ट में 3/8, राइट। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक्स आई इंटू पी आई, है ना। ओके, नाउ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ये 0, ये भी 3/8, ये 4 इंटू 3/8, सो 12/8, ये 9 इंटू 1/8, सो 9/8, मतलब इसका स्क्वायर करना है पहले और फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो अभी अभी हमें इनका समेशन भी चाहिए, तो समेशन ऑफ एक्स आई पी आई क्या हो गया,
12/8 समेशन ऑफ xi स्क्वायर एंड pi क्या हो गया 24/8 ओके। सो अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है समेशन ऑफ xi pi which is 12/8 right which is 1.5। सो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यहां कहीं तो है इन दोनों के बीच में यस और नो दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एवरेज ऑफ द रैंडम वेरिएबल विच इज फाइन 0 1 2 3 का एवरेज 1.5 या अंडरस्टूड। अभी वेरिएंस निकालना है वेरिएंस इज व्हाट summation of I equal to 1 to n xi square pi minus summation of I equal to 1 to n xi pi का स्क्वायर राइट। सो पहली जो टर्म है वो तो हमने निकाल ली है यहाँ पे 24/8 वो जैसे का वैसा लिख देंगे। दूसरा हमने ये ब्रैकेट के अंदर की टर्म निकाली xi pi विच इज 12/8 उसका क्या होगा स्क्वायर होगा। सो 24/8 माइनस 144/64 ठीक है करो इसका जल्दी से बताओ 3/, and 3/4 is how much 0.75 yes that is the answer correct okay take one more minute to finish that question after that we'll solve the second one so जो second question है that is actually similar same so मैं कहूंगा कि you guys practice second question because it is similar हमको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे okay let's take question number 3 find the mean and variance of the number randomly selected from 1 to 15 मीन एंड वेरिएंस मीन को ई ऑफ एक्स भी कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी में ऑफ द नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15 आपका सैंपल स्पेस क्या हुआ 1 to 15 है ना हाँ राइट सो आपका रैंडम वेरिएबल क्या हुआ जो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं 1 to 15 राइट 1 to 15 अब बिकॉज हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सोच के बताना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 एंड 15 क्या होगा? एग्जैक्टली, बिकॉज रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, 15 में से कोई भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वली होगी। ऐसे समझ लो 15 बॉल है, वो एक डब्बे में डाले, डब्बा बंद है, आग बंद करके डब्बा खोलना है और एक बॉल निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/15, 15 बॉल है तो हर 15 बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/15 ही होगी, राइट? 1/15 ही होगी, है, ठीक है। ओके, सो अभी हमें क्या निकालना है? ई एक्स एंड वेरियंस, तो क्विकली निकाल के बताओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही थी कि प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल है। इक्वी प्रोबेबल बोलते हैं उसको, इक्वी प्रोबेबल, इक्वल है। तो अभी उसका निकाल लीजिए, आप फट से बताइए। Mean is 132 by 132 by 15. No. 120 by 15. Yes, it has to be 120 by 15, which is equal to 8. Try it again. Yes, variance का आंसर 18.6, that is correct. Good job. Let's go to next question. Question number 4. Two cards are drawn simultaneously और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका एक ही मतलब है, दो कार्ड को साइमल्टेनियसली लो या फिर दो एक के बाद एक निकालो बिना रिप्लेस किए। मतलब पहला निकाला और वापस नहीं रखा, हाथ में ही रखा और फिर दूसरा निकाला, ठीक है। सो 52 में से हमें दो कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, ठीक है। वी आर ड्रॉइंग टू कार्ड्स फ्रॉम 52 and we have to find mean variance and standard deviation of number of kings drawn, है ना। नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन कितने हो सकते? 0, 1 and 2, दो कार्ड में से, दैट इज करेक्ट। सो कैसे अप्रोच करें हम लोग इसको? टोटल सैंपल स्पेस कितना है आपका, या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना होगा? टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 52। 52, वो तो एक कार्ड ड्रॉन फ्रॉम 52 इज, उसका उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 52 कितना है? भूल गए? 52 C2 ways. In how many ways can you select two things from n number of things? ठीक है, ठीक है। चलो अभी आपके पास हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ किंग्स आर 0, राइट। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? नंबर ऑफ
the results when x is 0, and then number of sample space, right? This by this, yes or no? Okay, so number of results when your random variable is 0 is what? मतलब जो दो कार्ड निकाले हैं उनमें कोई किंग्स आया नहीं, तो ऐसे कितने वेज है जिसमें किंग्स आएंगे ही नहीं? व्हाट विल बी दैट? उसको कॉम्बिनेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाउ मेनी किंग्स आर देयर इन द डेक? 4 किंग्स। बचे हुए कार्ड्स में बचे हुए कितने कार्ड है जिसमें किंग नहीं है? 48। तो 48 में से 2 सिलेक्ट करना है, बराबर? तो हाउ मेनी वेज? 48c2। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 48c2 बाय 52c2, राइट? यस। ओके, अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन वन किंग वाज फाउंड इन 2 कार्ड्स। तो अगेन, number when your random number of results when your random variable is 1, and number of sample space. So मतलब अभी number of results when one card was drawn उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? मतलब कितने तरीके हैं उसके? सो पहला फॉर एग्जांपल पहला कार्ड किंग्स मिला, तो दूसरा कार्ड नॉन किंग होगा, या फिर पहला कार्ड अगर नॉन किंग है तो दूसरा कार्ड किंग होगा, है ना? मैं इतना बता देता हूं आपको, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहला किंग आ रहा है या दूसरा किंग आ रहा है, डज नॉट मैटर, इसलिए वो दिमाग में नहीं लाना है। सो पहला किंग होगा और दूसरा किंग नहीं होगा, ये करना है। ऐसे कितने तरीके हैं पहला किंग होगा और दूसरा किंग नहीं होगा उसके? सो 48 में से एक कार्ड है जो किंग नहीं होगा, वो है 48c1, और जो किंग होगा उसका 4 किंग में से एक किंग निकला पहला कार्ड का, ये कार्ड नंबर 1। दूसरा कार्ड है 48 में से एक निकाला, ऐसे 2 कार्ड हो गए, राइट? अगेन डिवाइड बाय 52c2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, 2 किंग्स थे। हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रॉ 2 किंग्स? 4 ही किंग है, उसी में से 2 लेना है, 4c2 डिवाइड बाय 52c2। ओके, चलो इसका वैल्यू बताओ तीनों का क्विकली। एक मिनट, हाँ, फिर से बताना पहले की वैल्यू क्या है। 1128 11326। 1326, इसका फाइनल फॉर्म बताना। दिस इज नॉट फाइनल, बट एनीवे, जब 192 अपॉन 1326, नेक्स्ट 6 अपॉन 1326। गुड। एक हिंट बताता हूँ, इसका डिनोमिनेटर जो भी आएगा वो सबका डिनोमिनेटर रहेगा। फाइंड द फाइनल आंसर क्विकली।
एनीवेज इसका आंसर है 1188/221. This is 32/221 and this is 1/221. ओके, तो अभी हमारे पास x के वैल्यूज है और उसका प्रोबेबिलिटी भी है, राइट? तो हमें अगर मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, वो क्या होगा? 0 इंटू पहला 188/221 प्लस 1 इंटू 32/221 प्लस 2 इंटू 1/221, which is what? 0 plus 32 plus 2 4 34/221, which is your 34/221. How much is that? ठीक है, इसको डेसिमल में बाद में देखेंगे, या फिर नहीं किया तो भी चलेगा। अभी बचा वेरिएंस। व्हाट इज योर वेरिएंस? वेरिएंस इज xi स्क्वायर पी आई माइनस समेशन xi पी आई का स्क्वायर। सो ये अगेन 0 इंटू पहला क्या था? 188/221 प्लस 1 इंटू 32/221, 1 या 1 स्क्वायर या 0 स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कर देते, 2 स्क्वायर बाय 221 माइनस 34/221 का स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस 4 इज 36/221 माइनस 34/221 का स्क्वायर। उसका आंसर निकालना है। एंड व्हाट इज दैट? ओके, आप अपना टाइम लीजिए इसका आंसर निकालने के लिए। उसका आंसर है 0.1392, ठीक है। और सिंस सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, सो सिग्मा विल बी अंडर रूट ऑफ 0.1392, ओके। यस, ठीक है। सो हमारे इसके तीन न्यूमेरिकल हो चुके हैं और आई थिंक वी हैव स्पेंट इनफ टाइम। तो हम यही रुकते हैं और कल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखें। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमने अभी तक पढ़ा, अभी कंटिन्यूस पढ़ेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब हम लोग काउंट कर सकते थे, 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल मतलब फॉर एग्जांपल कोई रनर है, वो भाग रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन विथ टाइम बढ़ रहा है ना? टाइम बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, वो भाग रहा है, तो टाइम तो कंटिन्यूस है ना, राइट? टाइम इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड वी डोंट नो व्हेन इज ही गोइंग टू स्टॉप। सो ये इसका एंड ही नहीं है, वो रनर कब रुकेगा और कब हमारा डेटा खत्म होगा हमें पता ही नहीं, कंटिन्यूस है। सो अज्यूमिंग कि ये कंटिन्यूस ही है, हमें स्टार्ट और एंड नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में से डेटा निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले वो सीखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्क्रीट का किया, जिसका हमें स्टार्ट और एंड पता है, जो बराबर टुकड़े में मिलता है हमें, 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड से लेके 52 कार्ड, सबका टुकड़ा मिला और स्टार्ट से एंड तक मिला। स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है। स्टार्ट इज 0 कार्ड, एंड इज 52 कार्ड, और वॉट एवर एग्जाम्पल। बट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ऐसा नहीं है, तो हमें खुद को चूज करना होता है उनका रेंज बीच में। अच्छा, यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो, है ना? तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हम सीखेंगे। जैसे डिस्क्रीट में मास फंक्शन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, वैसे कंटिन्यूस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन। आइडिया वही है, इसको मास फंक्शन बोलेंगे, इसको डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे, ओके। और फिर अगेन क्यूमुलेटिव डेंसिटी, अगेन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इधर भी क्यूमुलेटिव देखा था हमने,
यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव देखेंगे एंड देन विल टेक सम न्यूमेरिकल्स and that will be end of this chapter. So let's try to finish it tomorrow. Okay, any question? Okay, chalo, bye bye.